इनाम। जैसे कुछ बच्चे हैं जो हमने बताया कि एक बच्चा था छोटा सा जो बहुत नादान बच्चा है और हमें मतलब कि कुछ भी चीज अगर उसको मिलता है कहीं से तो हमको ला के देता है, कहीं पैसा मिलता है तो हमको ला के देता है। वैसे वैसे बच्चे, उन जैसे बच्चों को अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उन बच्चों को कुछ न कुछ बधाई देना चाहिए, कुछ न कुछ बताना चाहिए कि तुमने अच्छा काम किया। अगर अच्छा काम कोई कर रहा है तो उसको बताइए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि वो अच्छा काम करने से भटके नहीं। सबसे बुरा आदमी वही बनता है जो सबसे पहले अच्छा आदमी था। वो अच्छा आदमी रहते हुए वो धीरे धीरे अच्छाई को देखता है कि ये अच्छाई में रहने से कोई फायदा नहीं है, तो वो धीरे धीरे बुरा आदमी बनने लगता है। इसलिए कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए हमें, क्योंकि अगर अच्छा आदमी काम कर रहा है उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे वो बुरा आदमी बन जाएगा। जो जितना अच्छा है ना वो उतना बुरा बन सकता है। इसलिए कोई अच्छा काम करे तो उसकी सराहना कीजिए। जैसे कुछ बच्चे जो उनके अच्छे काम के लिए हम उनको गिफ्ट देते हैं, जैसे कि एक बच्चा है आतिफ बाबू और शहादत और आतिफ बाबू, शहादत और आतिफ बाबू आ जाइए आप लोग, आ जाइए आप दोनों, शहादत और आतिफ बाबू। आतिफ बाबू छोटा सा नादान बच्चा है, कहाँ है आतिफ बाबू? चलिए आ जाइए। और उसके बाद सीमार के छोटे छोटे जिन्होंने उन्होंने डांस सिखाया उन बच्चों को डांस की वजह से इनाम मिल रहा है। उन बच्चों के नाम है सीमार की वजह से उनको इनाम मिल रहा है। जैसे गुलाम है, आ जाइए, आपके डांस टीचर की वजह से आपको इनाम मिल रहा है। उसके बाद है जोया आ जाइए। उसके बाद नासिर आ जाइए, कौन नासिर है? उसके बाद असद बेहतरीन डांस और लाजवाब भाषण के लिए आपको इनाम मिल रहा है। उसके बाद साबरीन उसके बाद है अफसाना। आइए, आपका अच्छा नाटक आप लोगों का हमारा पसंद है। उसके बाद है निद्दत। प्रोग्राम तो सभी बच्चों ने लिखा है, लेकिन इनाम का हकदार जो है सभी बच्चे नहीं होते। कुछ बच्चों को इनाम जो है मिला है कॉपी पेन, और कुछ बच्चे जो है अच्छा प्रोग्राम और अच्छे अपने व्यवहार, भले ही देखिए शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा से जरूरी है संस्कार रहना सबसे जरूरी है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसके संस्कार के बारे में आप लोग बताया वो बहुत संस्कारी होता है, तो संस्कार रहना बहुत जरूरी है। बच्चा को शिक्षा दीजिए, उसके साथ संस्कार भी दीजिए। भले ही शिक्षा किसी पर बहुत ज्यादा है और बड़ों के आने पर वो खड़ा कुर्सी पर बैठा रहता है, तो ये उसके संस्कार का पता चलता है कि उसके पास संस्कार नहीं है, माता पिता ने संस्कार नहीं दिया। माता पिता का दो जिम्मेदारी बनता है, एक जिम्मेदारी बनता है कि बच्चों को शिक्षा दे और दूसरा जिम्मेदारी बनता है कि उसको संस्कार दे, उनको संस्कार सिखाए कि किस प्रकार बड़ों का इज्जत किया जाता है। घर में जो बड़ा है, मान लीजिए घर में माता है, पिता है, भाई है, बड़ा भाई है, उनको हम लोग हो करके बोलते हैं, उनका इज्जत करते हैं, तो वो हमारी मजबूरी है, बोलना ही है किसी हाल में उनका इज्जत करना ही है। हमारा बड़ा भाई, हमारी माँ है, हमारे पिता है, उनका इज्जत तो करना हमारा फर्ज है, तो हम किसी हाल में करवे करेंगे। लेकिन संस्कार किससे पता चलता है कि हम अपने घर के बाहर के किसी व्यक्ति का इज्जत कर रहे हैं, तो ये हमारा संस्कार है। माता पिता का इज्जत करना, भाई बहन का इज्जत करना, ये संस्कार है। लेकिन ये इससे बढ़ के संस्कार है अपने गांव समाज के लोगों का इज्जत करना, सबसे बड़ा संस्कार ये है। तो हमें क्या करना होगा, अपने बच्चों को सिखाना होगा कि हम अपने बड़ों का इज्जत करें, न कि हमारा। हम तुम्हारे माता है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारा बड़ा भाई है, हमारा इज्जत करो। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि गांव में जो भी बड़े आदमी है, बड़े बुजुर्ग आदमी है, उनका इज्जत करो। सबसे पहले बड़े बुजुर्ग का इज्जत करो। तुमसे बड़े जो गांव में है, तुम्हारे भैया लगेंगे, चाहे तुम्हारे चाचा, तुम्हारे दादा, चाहे कोई भी लगे,
उनका सबसे पहले सम्मान करो। ये संस्कार सबसे बड़ी चीज है, और शिक्षा तो सबसे बड़ी चीज है। ये शिक्षा से भी बड़ी चीज होती है संस्कार। अगर आपके पास संस्कार है और शिक्षा नहीं भी है, लेकिन आप संस्कार के बल पर आप किसी को आप बता सकते हैं कि हमारे अंदर संस्कार है, आप अपना सम्मान दिखा सकते हैं। इसलिए इन लोगों अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने का कृपा करें। कोई भी अगर अपना यहाँ पर गार्जियन सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों को संस्कार जरूर सिखाए। संस्कार ये है कि अपने घर के लोग का इज्जत करें, साथ ही घर के बाहर का लोग का इज्जत करें। ये संस्कार होता है। चलिए।